हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के जनवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फोकस। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के फैसले को वैध ठहराया। 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से। ये जो 5 जजों की पीठ थी, इसमें कौन कौन शामिल था? जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, और जो अनुच्छेद 35 था यह 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से आया था। अनुच्छेद 35 से 1954 में और अनुच्छेद 370 17 अक्टूबर 1949 को। अगस्त 2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे के समाप्ति को मंजूरी प्रदान की थी। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किए गए थे। 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। इस विधेयक से जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव। इन सीटों में 7 जो सीटें हैं वह अनुसूचित जाति, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीट 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान, यानी टोटल 114 है, लेकिन इसमें से जो 24 सीटें हैं वो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए इसमें आरक्षित रहेंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें हैं 90। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में विष्णुदेव सहाय। लोकसभा की सीटें हैं 11 और राज्यसभा की 5। विधानसभा सीटें 90, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीटें। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की। मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः 29 और 11 हैं, यानी लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें यहां पर हैं। तेलंगाना विधानसभा सीटों की संख्या है 119। मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। लोकसभा की 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। मिजोरम में विधानसभा सीटें हैं 40। मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं। नेक्स्ट है 13वां एक दिवसीय आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया। कुल मैच 48 इसमें खेले गए। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार यह खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? ट्रेविस हेड। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, इन्होंने 765 रन बनाए, और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी के नाम रहा, इन्होंने 24 विकेट हासिल किए। सर्वाधिक शतक दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने बनाया, इन्होंने 4 शतक लगाए। सर्वाधिक व्यक्तिगत रन ग्लेन मैक्सवेल के नाम रहा, इन्होंने 201 रन बनाया अफगानिस्तान के खिलाफ। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने लगाए। नेक्स्ट है आजादी के अमृत महोत्सव का समापन। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद गुजरात, फिर हरियाणा। शीर्ष मंत्रालय कौन कौन से रहे? केंद्रीय विदेश मंत्रालय, उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान। यह 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य संचालित किया गया। 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस अभियान की टैगलाइन थी मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। देश भर में वसुंधरा बंधन थीम के तहत 2.6 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गई। मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया।
मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं की उन्नति एवं विकास के लिए समर्पित एक सरकारी मंच बनाना है। यह 15 से 29 आयु वर्ग की युवाओं को लाभान्वित करेगा, किंतु विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामलों में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु के होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिकल मंच है। अगला है ग्वालियर एवं कोझिकोड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूएनसीसीएन में शामिल। कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया और ग्वालियर को संगीत श्रेणी में। इन दोनों शहरों को मिलाकर भारत के अब तक कुल 8 शहर यूएनसीसीएन में शामिल हो चुके हैं। जयपुर जो कि 2015 में शामिल हुआ था शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में। वाराणसी ये भी 2015 में संगीत की श्रेणी में शामिल हुआ था। श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला में। मुंबई फिल्म में। चेन्नई संगीत में। हैदराबाद पाक कला में। इस वर्ष यूसीसीएन में विश्व के 55 नए शहरों को शामिल किया गया। धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोर्डो गांव भी शामिल है। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोर्डो जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 2023 में कुल 20 गांव को यूएनडब्ल्यूटीए के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें भारत के मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है इसको भी शामिल किया गया था। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम में मंडला को शामिल किया गया। नमो भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कार्यालय के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित किया। ट्रेवल फॉर लाइफ। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 यानी 27 सितंबर के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली से ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया। ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत 8 केंद्रीय विषय शामिल हैं। सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, empower local businesses and communities, respect local culture and heritage, consume local fruit and conserve natural heritage। स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है, जिसे 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी। 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर यानी प्रति वर्ष प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नए मामले वो कितने थे? 133। 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए, जो कि है 27%। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 2022 में किया गया था। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जो टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य 2030 से भी कम है। यानी जो वैश्विक लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का वह है 2030 और भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वह है 2025 तक। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। देश में 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य था वह था उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 15% यानी 15.7% थी। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता पंजाब में सर्वाधिक है। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता जो है वह है 101 अंडे प्रति वर्ष। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान रहा। मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश का रहा। ऊन उत्पादन में राजस्थान। वैश्विक भूख सूचकांक का 18वां संस्करण। वैश्विक भूख सूचकांक इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक है 111। अंतिम देश कौन सा? अंतिम देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिसका स्थान 125वां रहा, और उसके बाद है मेडागास्कर, जिसका स्थान 124वां रहा। राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 16। बिहार जाति आधारित गणना 2022, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग,
जो है वह है 36% लगभग, पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, अनारक्षित जो है वह है 15%, और अगर हिंदू की बात करें तो वो है 82%, और अल्पसंख्यक हैं 18%, जिसमें 17.7% मुस्लिम हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राखी यात्रा संपन्न की। यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति। भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तंजानिया की सूचना संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। भारतीय नौसेना और तंजानिया शिपिंग एजेंसीज कॉर्पोरेशन के बीच तकनीकी समझौता। भारत और तंजानिया के मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 2023 से 27। तंजानिया के राष्ट्रीय खेल परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन। भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और तंजानिया की तंजानिया निवेश केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन। भारत के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और तंजानिया के मरीन सर्विसेज लिमिटेड की बीच समझौता ज्ञापन। सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई और यह उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। अगला है बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग 2023-24। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई? 29 नवंबर 2023 को। अनुपूरक बजट का आकार था 28,760.67 करोड़ रुपए। 28,760.67 करोड़ रुपए। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एफडीआई तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा। अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य गांगेय डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता। केंद्र सरकार ने 2009 में ही गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 2008 में असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है चितला यानी इंडियन फेदर बैक। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। आईयूसीएन स्टेटस जो है इसका वह है इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। नेक्स्ट है घोल मछली। घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया। इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। प्रथम वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 अहमदाबाद में। नेक्स्ट है भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य बना। पीडीजी यानी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, इसका जो है यह भारतीय भेषज संहिता जो है सदस्य बना। फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप यानी पीडीजी की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? हैदराबाद में। बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को पीडीजी के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की स्वीकार्यता में सुधार होने की संभावना है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि पहल। अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि पहल लॉन्च की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगला है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। 8 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड 6 उत्पादों को जारी किया गया और इसको बढ़ाकर दिसंबर लास्ट तक 20 उत्पादों के लिए घोषणा की गई है। 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी एनसीओएल को पंजीकृत किया गया था। किस एक्ट के तहत? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए।
नेशनल पार्टी, एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के मध्य गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया। न्यूजीलैंड में यह पहला अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। रूस CFE संधि से बाहर। 1990 में पेरिस में CFE यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप पर हस्ताक्षर किया गया था और 1992 में यह लागू किया गया था। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिन्हें उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य थे। 2007 में ही रूस ने CFE संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था। नवंबर 2023 में रूस औपचारिक रूप से CFE से बाहर हो गया। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया है। अगला है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसे QS यानी क्वैक्टेरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। भारत के कुल 148 विद्यालय इसमें शामिल हैं, विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा और इसके 133 विश्वविद्यालय शामिल हैं। एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चीन का है पहले स्थान पर रहा। IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर, IIT दिल्ली 46वें और IIT कानपुर 63वें स्थान पर रहा। IIT बॉम्बे भारत का शीर्ष यानी 40वें, IIT दिल्ली 46वें और IIT कानपुर 63वें स्थान पर रहा। 7 भारतीय विश्वविद्यालय जो है वह शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल रहे। अगला है 3 बेसिन समिट या ब्राज़विल समिट। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़विले में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। भारत के विदेश राज्य मंत्री C मुरलीधरन ने इसमें हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक 2021 से 2030 के ढांचे के भीतर 350 मिलियन हेक्टेयर स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाहर करने के लिए वैश्विक गठबंधन के निर्माण हेतु सहयोग करना था। अगला है आर्थिक परिदृश्य। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जो कि जर्मनी की है, ये शीर्ष पे रही और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लीगार्ड जो है वह दूसरे स्थान पर रही। इस सूची में 4 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई। निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 70वें स्थान पर और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 76वें स्थान पर रहीं। सीतारमण 32वें, रोशनी नाडार मल्होत्रा 60वें, सोमा मंडल 70वें और किरण मजूमदार शाह जो है वो 76वें स्थान पर रहीं। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची BBC यानी BBC द्वारा यह सूची जारी की गई, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं दिया मिर्जा, फोटोग्राफर आरती कुमार, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और तथा बौद्ध नन तत्सुमा तंजिम पामो को शामिल किया गया। अगला है इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट यानी IDR 2023। इसे विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विकासशील देशों द्वारा रिकॉर्ड 443.5 बिलियन US के बाह्य सार्वजनिक एवं सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत भुगतान किया गया, जो इतिहास में सर्वाधिक है। कितना? 443.5 बिलियन US। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर 2023, इसे ADB द्वारा जारी किया जाता है। भारत की GDP वृद्धि दर दिसंबर 2023 में 6.7% रहा, जो कि 2024 में भी 6.7% पूर्वानुमानित है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24। 8 दिसंबर 2023 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% अनुमानित है। इस समिति द्वारा प्रमुख मौद्रिक नीति दरें निम्नलिखित हैं। CRR 4.50%, SLR 18%, आधार दर 8.95 से 10.10%, बचत जमा दर 2.7 से 3% तक, रेपो रेट 6.5%, अस्थायी जमा सुविधा दर यानी SDFR 6.25%, प्रत्यावर्तनीय रिवर्स रेपो रेट 3.35%,
बैंक रेट 6.75% और MSF रेट भी 6.75%। CRR 4.50, SLR 18%, आधार दर 8.95 से 10.10%, बचत जमा दर 2.70 से 3%, रेपो रेट 6.5%, SDFR 6.25 और FRRR 3.35%, बैंक दर 6.75, MSF रेट 6.75। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है: ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन, राज्य सरकार के नोडल विभाग एवं राज्य सरकार के राज्य नोडल अधिकारी का भी निश्चयन, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं इसके पर्यवेक्षक अथवा जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन आदि। नीति के लागू होने के बाद प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई भी ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। वैज्ञानिक परिदृश्य देख लेते हैं। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया। किसके द्वारा? DRDO द्वारा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता है 350 से 500 किलोमीटर और मिसाइल की पेलोड वहन क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त। IL-38C ड्रैगन को 1977 में नौसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। यह लंबी दूरी की समुद्री गश्ती यानी टोही विमान है। 31 अक्टूबर 2023 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी HPAI से मुक्त होने के भारत की स्व घोषणा को मंजूरी प्रदान की। भारत में सर्वप्रथम 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा महाराष्ट्र में पाया गया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार A, B, C और D होते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू प्रकार A वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। अगला है प्रोजेक्ट कुशा। DRDO को रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल यानी LRASM प्रणाली की 5 स्क्वाड्रन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस LRASM प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। यह प्रणाली विकसित होने पर रूस की प्रसिद्ध S-400 ट्रायम्फ प्रणाली और इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तरह प्रभावशाली होगी। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान। साइकी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम से धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है। इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर परिसर 39A से लॉन्च किया गया है। साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का DSOC यानी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट भी भेजा गया है। साइकी क्षुद्रग्रह की खोज 1852 में इटालियन खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्पोरिस द्वारा की गई थी। साइकी क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाह्य भाग के रूप में सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल और बृहस्पति के बीच। चर्चित व्यक्ति जेवियर मिलेई इन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ये 1989 से 1992 तक उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश रही थी। के थन चेलिमी ये भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती हैं। सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष। नेक्स्ट है पी वत्सला। पी वत्सला प्रसिद्ध मलयाली उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। माधुरी दीक्षित गोवा में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से पुरस्कृत। नेक्स्ट है एस वेंकटरमण। एस वेंकटरमण आरबीआई के 18वें गवर्नर यानी 1990 से 1992 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ल्यूक फ्रीडेन
ल्यूक फ्रीडेन ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री चुने गए। ल्यूक फ्रीडेन। पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज जो है यह दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। बी एन गोस्वामी। प्रसिद्ध कला इतिहासकार एवं लेखक का हाल ही में निधन। बी एस गोस्वामी। सुब्रत राय ये सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। शीतल महाजन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई डाइवर, एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी शीतल महाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश, ये 3 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति आगस्टाइन जॉर्ज मसीह और तीसरे हैं न्यायमूर्ति संदीप मेहता। और इन तीनों के साथ ही अब जो उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 हो गई है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अनुषा शाह। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुनी गई। प्रोफेसर अनुषा शाह। नेक्स्ट है एंटोनिया कोस्टा। इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार के चलते पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट है विन गोपाल। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए। न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए विन गोपाल। हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए। हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। रघुबर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। सलीमुल हक बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का हाल ही में निधन। सलीमुल हक। डॉक्टर साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित। शाइमा वाजिद ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। शाइमा वाजिद। डॉक्टर भरत बरई भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं जिन्हें कैंपस चैंपियंस गाला सम्मान से सम्मानित किया गया। कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है रिचा चड्ढा। फ्रांस के सेविलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित। रिचा चड्ढा। नेक्स्ट है प्रोफेसर सारंग देव। प्रोफेसर सारंग देव WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक यानी टीबी के रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंद्रसेना रेड्डी। इंद्रसेना रेड्डी जो है यह त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। राजकुमार राव। राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमार राव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित। रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अशोक गाडगिल एवं शुभ्रा सुरेश ये दोनों ही भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें क्रमशः प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। यानी अशोक गाडगिल को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में राष्ट्रीय पदक और शुभ्रा सुरेश को विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। अरिंदम बागची। मार्टी अहतिसारी। मार्टी अहतिसारी जो हैं फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट है पंकज त्रिपाठी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त। सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है यह पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। सौरभ गांगुली। मीरा मुराती भारतीय मूल की अमेरिकी ओपन AI की अंतरिम CEO नियुक्त। ओपन AI की अंतरिम CEO नियुक्त हुई मीरा मुराती जो कि भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है अजय कुमार। अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम यानी USISPF बोर्ड के नए सलाहकार बने अजय कुमार। DB चंद्रगौड़ा कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। DB चंद्रगौड़ा। कोप्पू सदाशिव मूर्ति BHEL के यानी भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। कोप्पू सदाशिव मूर्ति। चर्चित स्थल देख लेते हैं। नजफगढ़। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा यहां पर ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर? नजफगढ़ में। नेक्स्ट है खूंटी। प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के खूंटी जिले में PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का
शुभारंभ किया गया। पीएम जनजाति आदिवासी महाअभियान का शुभारंभ कहां से? झारखंड के खूंटी से, 24,000 करोड़ रुपए की बजट से। रांची, प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया गया। डोमिनिका, इस कैरिबियाई द्वीप की सरकार द्वारा लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। इसके द्वारा डोमिनिका द्वारा लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र। आइसलैंड में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। आइसलैंड में वेरेंगटे शहर, मिजोरम के कोलासिब जिले की शहर में छिपकली की नई प्रजाति गेको की खोज की गई। कहां पर? वेरेंगटे शहर जो कि है मिजोरम में, छिपकली की नई प्रजाति गेको की खोज। नेक्स्ट है अयोध्या, राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। 22,23,000 द्वीप। वियना, भारत और ओपेक देशों के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक जो है वह वियना में आयोजित की गई, भारत और ओपेक देशों के बीच। वापी, निर्मला सीतारमण द्वारा गुजरात के इस शहर में स्थित ज्ञानधाम स्कूल में 12 जीएसटी केंद्रों का शुभारंभ किया गया। 12 जीएसटी केंद्रों का शुभारंभ कहां किया गया? ज्ञानधाम स्कूल में जो कि है वापी में, गुजरात के वापी में। चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना। बेंगलुरु में दिव्य कला मेला 2023 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दुबई, गुजरात सरकार द्वारा दुबई में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? गांधीनगर में। नेक्स्ट है त्रिंकोमाली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया। थाईलैंड, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा थाईलैंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट है अमेठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अमेठी जिले के त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र SLMG बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है भूटान जो है आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बना। कौन? भूटान। नेक्स्ट है बकलो जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कलोल, अमित शाह द्वारा गांधीनगर जिले के इस नगर में यानी कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास। कहां पर? लखनऊ में, नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है ईटानगर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा यहां पर आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का आकलन किया गया। हो ची मिन्ह सिटी, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। कौशाम्बी, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर? कौशाम्बी की। बाक निन्ह, वियतनाम के इस शहर में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की और बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया गया। किसके द्वारा? एस जयशंकर द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। पुरस्कार अथवा सम्मान देख लेते हैं। 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2023, इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया। ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट जिसके निर्देशक हैं स्टुअर्ट गैट। क्लोजिंग फिल्म थी द फीदर वेट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे प्रदान किया गया? एंडलेस बॉर्डर्स को। अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म है यह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता पौरिया रहीमी सैम को। इस फिल्म के लिए एंडलेस बॉर्डर के लिए।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलानी थियरी, फ्रांस की अभिनेत्री हैं मेलानी थियरी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को प्रदान किया गया, जो कि हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता हैं माइकल डगलस। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विशेष ज्यूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को, कांतारा फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को। पहले सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज यानी ओटीटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया, पंचायत सीजन 2 को, जो कि अमेजन वेब सीरीज है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक एंथोनी चैन की फिल्म ड्रिफ्ट को प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन जो है यह अंतिम सूची में शामिल थी। चेतना मारू की फिल्म वेस्टर्न लेन। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2023 वेब सीरीज श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सीरीज स्कूप, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी अभिषेक बनर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सुविंदर विक्की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी मानवी गागरू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा राजश्री देश पांडे। वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म था सिर्फ एक बंदा काफी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सूरज शर्मा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शेफाली शाह, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अपूर्व सिंह किर्की। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आरईसी लिमिटेड को। द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में एनएचपीसी लिमिटेड को यह अवार्ड प्रदान किया गया। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 यह पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ल्ड के लिए प्रदान किया गया। पेरुमल मुरुगन को उनके तमिल उपन्यास आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ल्ड के लिए द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 यह जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज थी द इम्प्रेस, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडी जो कि भारत की है एवं डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पोंडर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा। और एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय निर्माता बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है एकता कपूर को। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 एल सल्वाडोर में आयोजित निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस जो है यह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी। भारत की श्वेता शारदा शीर्ष 20 प्रतियोगी की सूची में जगह बनाने में सफल रही। श्वेता शारदा। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है जो कि सुरेश वाडकर को प्रदान किया गया। 31वां एज हुताचन पुरस्कार 2023 जो कि केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। एसके वासंथन को मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। एसके वासंथन को। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के 4 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए काम करने के लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। किसे? दीनानाथ राजपूत को। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 यूनेप द्वारा घोषित 5 व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रदान किए जाने की घोषणा, जिसमें शामिल है जेसफिना बेलमांटे, एलन मैकऑथर फाउंडेशन, ब्लू सर्किल, जोस मैनुअल मोलर तथा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रदान किए जाने की घोषणा। आईआईटी फैराडे पदक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी पालराज को प्रदान किए जाने की घोषणा। आईआईटी फैराडे पदक। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 आईओडी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आरईसी लिमिटेड को। गोल्डन पीकॉक 2023। सखारोव पुरस्कार 2023 यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जिना मेहसा अमीनी को मरणोपरांत तथा
ईरान के वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को प्रदान किए जाने की घोषणा। ईरान के वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा। अगला है योजना परियोजना। अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, यह विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसकी क्षमता है 2 गीगावाट और यह यूएई में बनाया जा रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम। आईगाट कर्मयोगी की पहली वर्षगांठ का उत्सव, जो कर्मयोगी कार्यक्रम है वह 22 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया गया था। नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संबलपुर उड़ीसा के ब्रह्म कुमारियों के लिए इस शिक्षा अभियान का शुभारंभ। रैपिड इन्वेंशन एंड स्टार्टअप एक्सपेक्शन यानी RISI कार्यक्रम। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद हेतु यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के खूंटी से इस पहल की शुरुआत। इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ जो है वह सीधे लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट पहल, यह इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है। नेक्स्ट पहल, घरेलू आवासन क्षेत्र में टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने हेतु। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक नदी टोंस पर बनाया जा रहा है। पीएम किसान भाई योजना, केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 3 वर्षों के लिए 7 राज्यों में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इटालियन और इटोनली जल विद्युत परियोजना, यह दोनों परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दयापार पवन परियोजना गुजरात के कच्छ में। दयापार पवन परियोजना गुजरात के कच्छ में। बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। अकोरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक 12.24 किलोमीटर। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई। अगला है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। नैनीताल में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। मिशन महिला सारथी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले से इस मिशन का शुभारंभ। मिशन महिला सारथी अयोध्या जिले से। इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में जो चालक और परिचालक होंगी वह महिलाएं होंगी और इसकी शुरुआत कहां से की गई है? अयोध्या से। अगला है प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा साथ के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। अगला है ऑपरेशन अथवा अभियान वज्र प्रहार 2023 भारत व अमेरिका के मध्य, जो कि आयोजित किया गया उमरोई मेघालय में। सूर्य किरण भारत व नेपाल के मध्य, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित। आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 भारतीय तटरक्षक बल द्वारा वार्डिनार गुजरात में आयोजित। अभ्यास बोंगो सागर 2023 भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित। मित्र शक्ति 2023 भारत व श्रीलंका के मध्य औंधपुणे में आयोजित। जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। अभ्यास काजिंद 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच कतर कजाकिस्तान में आयोजित। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी NCX राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से। हरिमऊ शक्ति 2023 भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच उमरोई मेघालय में आयोजित। भारतीय सेना का नेतृत्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया। मिलन 2024 द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। 50 से अधिक देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। अगला है सम्मेलन एवं समारोह। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। इसका विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। इसका विषय था मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी IPRD 2023 भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनैतिक प्रभाव। दुबई एयर शो 2023 भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस और अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव इसमें शामिल, यानी तेजस और ध्रुव इसमें शामिल हुए। दूसरा सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित। उत्सव भारत मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल उत्सव 2023 पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित। प्रथम इंडस-एक्स निवेशक शिखर सम्मेलन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDEX द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। इस दौरान इंडस-एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ में आयोजित। विषय यूनिटी द वर्ल्ड चिल्ड्रेन थ्रू द इन्फोर्सेबल वर्ल्ड लॉ ऑफ इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस। विश्व पर्यटन बाजार 2023 लंदन में आयोजित। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 द हेग नीदरलैंड में आयोजित। भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक 2023 नई दिल्ली में आयोजित। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक IIT गांधीनगर में आयोजित। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित और विषय था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश नीदरलैंड और फोकस देश जापान। ब्रांड शुभंकर मिलिंद। 7वां गंगा उत्सव 2023 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 नई दिल्ली में। सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। 5वां ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 ये भी नई दिल्ली में। 6ठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 बेंगलुरु में आयोजित। इसका विषय था मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। G20 मानक संवाद 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। विषय था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। 5वां भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2023 नई दिल्ली में संपन्न। भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं सभा भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन के बकिंघमशायर के ब्लेचले पार्क में आयोजित। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WTO के क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र 2023 नई दिल्ली में आयोजित। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। मुख्य विषय था नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक 2023 ओसाका जापान में आयोजित। भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। 16वां नगरीय परिवहन भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 नई दिल्ली में आयोजित। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। विषय था वैश्विक डिजिटल नवाचार। अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 सिंगापुर में आयोजित। संघाई सहयोग संगठन परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक बिश्केक किर्गिस्तान में। एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 6वां अंतरराष्ट्रीय चावल कांग्रेस फिलीपींस के मनीला में आयोजित। विषय था एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब। प्रथम सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित। तीसरा वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित। समुद्री शिखर सम्मेलन मुंबई में। पहला भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद 2023 नई दिल्ली में आयोजित। संधि अथवा समझौता भारत अमेरिका के मध्य समझौता इनोवेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। इगला
ST एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति हेतु समझौता। यह समझौता रूस द्वारा भारत को हाथ से संचालित इस विमान विरोधी मिसाइल की आपूर्ति के लिए किया गया। ईगला एस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है भारत और रूस के मध्य। ईगला के लिए समझौता हुआ है भारत और रूस के मध्य। REC लिमिटेड भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम यानी एलिम्को के मध्य समझौता। देश के 25 स्थान पर दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण के वितरण की एक योजना है। HAL और एयरबस के मध्य समझौता। दोनों के मध्य नासिक में A320 परिवारों के विमान के लिए रख रखाव, मरम्मत और सुविधा प्रदान करने हेतु। आनंदा डेयरी, अमेरिका, पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजपूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उन्नत तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। भारत नीदरलैंड के मध्य समझौता। चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग हेतु। भारत इटली के मध्य, दोनों के मध्य श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के मध्य समझौता। विश्वसनीय और जिम्मेदार AI प्रणालियों के क्षेत्र के विकास हेतु। निर्वाचन आयोग शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता। देश भर की कक्षाओं में चुनावी साक्षरता बढ़ाने हेतु। इस समझौते के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण हेतु समझौता। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मध्य। INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने हेतु समझौता। रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य। अगला है संघ अथवा संगठन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग। इस आयोग का 33वां सम्मेलन नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में संपन्न। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध, गृह मंत्रालय द्वारा। यह संगठन अधिकांशतः मणिपुर में सक्रिय हैं। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, मानव रहित हवाई वाहन तकनीकी के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी। साब, जो कि एक स्वीडन की कंपनी है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी। साब, यह पहली बार होगा कि साब स्वीडन के बाहर M4 राइफल का निर्माण करेगी और इसके निर्माण की नई सुविधा होगी हरियाणा। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी ICN। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस नेटवर्क के 18 सदस्यीय संचालक समूह का सदस्य बना। नेक्स्ट है एसबर बैंक। यह बैंक श्रेणी 1 FPI के लिए FPI निवेशक के रूप में सेबी के साथ पंजीकरण कराने वाला पहला रूसी बैंक बना। विधि अथवा न्याय। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023। इसमें जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान, जिसमें 20% अनुसूचित जातियों के लिए, 2% अनुसूचित जनजातियों को और 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 18% पिछड़ा वर्ग के लिए करने का प्रावधान। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023। विधेयक में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव। नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान। नागालैंड नगर पालिका विधेयक। कतर में 8 भारतीयों को मृत्यु दंड देने का फैसला। इस फैसले के विरोध में भारत सरकार ने अपील दायर की है। नेक्स्ट है वर्ष एवं दिवस। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, परिवर्तन में तेजी लाना इसका थीम था। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को, इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, इसीलिए यह जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विषय था मधुमेह देखभाल तक पहुंच। 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को, विषय था एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, विषय है विज्ञान में विश्वास बनाना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को, विषय था सभी के लिए टिकाऊ शहरी भविष्य का वित्तीय पोषण। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023
30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के मध्य। विषय है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। विश्व दृश्य सर्व विरासत दिवस 27 अक्टूबर को, इसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विषय था जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। चर्चित पुस्तकें: फाइंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन पब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्युत चेतन की यह पुस्तक है। दिल्ली रिबॉर्न, पार्टीशन एंड नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया कैपिटल, रोटेम गेवा की पुस्तक है। राइटर रिबेल सोल्जर लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अज्ञेय, अक्षय मुकुल की रचना है। लैंड गन्स कॉस्ट वुमेन, द मेमोयर ऑफ द लेफ्ट रिवोल्यूशनरी, गीता रामा स्वामी। नेहरू इंडिया, ए हिस्ट्री इन 7 मिथ, टेलर सी वर्मन। लायंस दैट ड्रैंक द मून नाइट, इसके लेखक हैं एस सोमनाथ। फायरबर्ड, पेरुमल मुरुगन। प्रोफेट सॉन्ग, पॉल लिंच। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर, नंदिनी दास की पुस्तक है। थ्रेड बाय थ्रेड, द एस कुमार्स स्टोरी, सत्य सरन। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु। बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन का ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, कैप्टन हिमाद्री दास। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, यह रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े, टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स, W.V. रमन और R. कौशिक। राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष, दयाशंकर मिस। मोदी, द चैलेंज ऑफ 2024, मिनहाज मर्चेंट। द प्रॉफिट, खलील जिब्रान। इन बिटवीन राहुल गांधी एंड कांग्रेस, अजमद शेख। द फ्यूचर, नौमी एल्डरमैन। आयरन फ्लेम, रेबेका यारोस। डे के लेखक हैं माइकल कनिंघम। माइकल कनिंघम। द वुमेन इन मी, ब्रिटनी स्पीयर्स। द ब्लू मानसून, दमयंती विश्वास। अगेन एंड अगेन, जोनाथन इविशन। अगला है विविध। रामायण क्रूज सेवा, यह उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू नदी में पहली लग्जरी कार सेवा होगी। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, यह वार्षिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। इतिहास में पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के इस रेलवे स्टेशन से 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस यानी IRRA प्लेटफॉर्म, सेबी की अध्यक्ष माधव पुरी बुच द्वारा BSE में आधिकारिक तौर पर इसको लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेवल एंटीशिप मिसाइल, DRDO द्वारा इस स्वदेशी मिसाइल का सी किंग B-42 हेलीकॉप्टर द्वारा सफल परीक्षण। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में शामिल। अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मैदानी क्षेत्र में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश में 2022 में मत्स्य उत्पादन 8.09 लाख मीट्रिक टन था, जो 2023 में बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया। ओडिशा में PM श्री केंद्रीय विश्वविद्यालयों और PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ओडिशा में 37 PM श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का शुभारंभ किया गया। हलाल ब्रांड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग, जम्मू और कश्मीर की किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ। दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में इस धातु की खोज की गई और इसका परमाणु क्रमांक है 73। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, उत्तर प्रदेश में पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। एक्सचिक चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। यह वैक्सीन वल्नेवा ऑस्ट्रिया
GmbH द्वारा विकसित की गई है। एक्सचिक चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन। चक्रवात मिथिली बंगाल की खाड़ी के ऊपर। इस चक्रवात से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्य प्रभावित रहे। मालदीव भाषा में मिथिली का अर्थ होता है विशाल वृक्ष, यानी जो मिथिली शब्द दिया गया है यह मालदीव द्वारा दिया गया है। अगला है म्यूजिक फ्रॉग। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग में इसकी खोज की गई। इस प्रजाति का नाम निडिराना नोआदिहिंग है। मिट्टी कैफे CJI चंद्रचूड़ द्वारा उच्चतम न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन। दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा यह संचालित है। अमिनी भारतीय नौसेना द्वारा टटुपल्ली चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया। यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला का चौथा पनडुब्बी रोधी विमान है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में। प्राकृतिक पूंजी निधि यानी NCF, ADB और GEF द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत। विकासशील सदस्य देशों में परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। चैटबॉट बीरबल चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की CEO आनंदिता मित्रा द्वारा यह AI संचालित चैटबॉट लॉन्च। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा बेल्ट बारकोट सुरंग के एक खंड का निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया। 41 मजदूर फंसे हुए थे इनमें, जिन्हें 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। राज्य सरकार द्वारा फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इस अभियान में ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। B-21 रेडर अमेरिकी वायुसेना के इस बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान भरी। नॉर्थरोप ग्रुमन द्वारा इसको विकसित किया गया है। B-21 रेडर अमेरिका का। पूसा 2090 IARI द्वारा पराली जलाने और वायु प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए धान की यह नई किस्म विकसित की गई है। यह नई किस्म वर्तमान में प्रयुक्त पूसा 44 का उन्नत संस्करण है। अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस अभियान का शुभारंभ। CSR पोर्टल IERDA द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पहलू में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा एक्सप्रेसवे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। विश्व का पहला पोत से पोत LNG हस्तांतरण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। लीप अहेड पहल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर दिल्ली NCR की संयुक्त पहल। भारत गौरव ट्रेन टूर के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस ट्रेन टूर का संचालन प्रारंभ। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन असम में स्थित पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के इन दो स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदत्त। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति। यह नीति वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगी। इनकोर सॉफ्टवेयर इनकोड यानी इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, इसे निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इससे रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन, सत्यापन, शपथ पत्र, वोटों की गिनती आदि प्रक्रिया में सुविधा होगी। GPS ट्रैकर पायल जम्मू कश्मीर की पुलिस जमानत पर छूटे आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग करने वाली पहली पुलिस बनी है। GPS ट्रैकर पायल। सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली छावनी। इस अस्पताल में 8 वर्ष की बच्ची में नॉन सर्जिकल ट्रांस कैथेटर पल्मोनरी वाल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित। DSC A21 यार्ड 326। इस पोत का टीकागढ़ कोलकाता में जलावतरण। लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। इस हेलीकॉप्टर से दिन और रात में पहली बार 700 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से सफलतापूर्वक फायरिंग। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की से लगी सीमा पर इसकी तैनात की गई। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली। LSAM-17 यानी यार्ड 127 मैसे से सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने में तीसरा बार्ज नौका का जलावतरण। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित
रेफरेंस गैसोलीन और डीजल इंजन का शुभारंभ किया गया। कैलिक्स कोका टीका ब्राजील के वैज्ञानिकों द्वारा कोकीन और क्रैक की लत से उपचार के लिए इसको विकसित किया गया है। कैलिक्स कोका टीका। हंगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु नॉर्वे द्वारा 2026 तक 44.7 मिलियन डॉलर देने की घोषणा। सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित। कोलकाता के राजभवन में स्थित इस प्रतिष्ठित कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। अगला है खेल परिदृश्य। टेनिस डेविस का फाइनल 2023, इसका आयोजन मलागा स्पेन में किया गया, जिसका विजेता रहा इटली। डेविस कप का विजेता रहा इटली और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। एटीपी फाइनल 2023, इसका आयोजन तुरिन इटली में, विजेता नोवाक जोकोविच और युगल पुरुष विजेता रहे राजीव राम अमेरिका के और जो सैलिसबरी यूके के। WTA फाइनल्स महिला एकल विजेता रही इगा स्वीटेक। फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023, विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल रेसिंग होंडा। हॉकी 7वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, इसका आयोजन रांची झारखंड में किया गया और विजेता रहा भारत, उप विजेता जापान। सर्वाधिक गोल जियाकी झोंग जो कि चीन की हैं, इन्होंने 7 गोल किया। भारत के लिए सर्वाधिक गोल संगीता कुमारी, इन्होंने 6 गोल किया। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023, इसका आयोजन जोहर मलेशिया में किया गया और विजेता रहा जर्मनी। शतरंज फीडे ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस 2023, इसका आयोजन यूके में किया गया। ग्रैंड स्विस ओपन विजेता रही विदित संतोष गुजराती भारत की और ग्रैंड स्विस महिला विजेता रही आर वैशाली भारत की। ग्रैंड स्विस ओपन विजेता विदित संतोष गुजराती, ग्रैंड स्विस महिला विजेता आर वैशाली, दोनों ही भारत की। कतर मास्टर 2023, इसका आयोजन दोहा में किया गया, विजेता रहे नोदिब्रेग योकुबोएव उज्बेकिस्तान के। गोल्फ देख लेते हैं। आंदालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन गोल्फ 2023, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अदिति अशोक जो कि भारत के हैं विजेता रही, अदिति अशोक। तीरंदाजी देख लेते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। भारत जो है पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा। भारत ने कुल 7 पदक हासिल किए। निशानेबाजी 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन चांगवांग दक्षिण कोरिया में किया गया। पदक तालिका में शीर्ष स्थान चीन का रहा और भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण 22 रजत 16 कांस्य सहित कुल 59 पदक हासिल किए। बिलियर्ड्स और स्नूकर IBSF बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया। विजेता रहे पंकज आडवाणी भारत के। एथलेटिक्स 38वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2023, इसका आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। पुरुष मैराथन विजेता रहे जसवंत सिंह बघेल सेना के हैं। महिला मैराथन विजेता रेणु जो कि हरियाणा की हैं। खेल विविध देख लेते हैं। IOC ओलंपिक कप 2023, इसका आयोजन ओलंपिक संग्रहालय लुसाने स्विट्जरलैंड में किया गया। ताइक्वांडो मानवतावादी फाउंडेशन को वर्ष 2023 के ओलंपिक कप से सम्मानित किया गया। 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2023, बैलन डी ओर पुरस्कार लियोन मेसी को मिला 8वीं बार। बैलन डी ओर महिला पुरस्कार एटोना बोनमाटी जो कि स्पेन के हैं, इनको प्रदान किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन गोवा में किया गया पहली बार, जबकि इसमें जो साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं थी वह नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें कुल टीमें थी 37 और खेल जो कुल थे वो थे 43। इसका शुभंकर मोगा था जो कि एक भारतीय बायसन है। आधिकारिक गीत है गेट सेट गोवा। पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का रहा जिसने 80 पदक हासिल किए। दूसरे नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड और तीसरे पे हरियाणा रहा। यूपी जो है 15वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने कुल 71 पदक हासिल किए जिसमें 11 स्वर्ण 24 रजत और 36 कांस्य शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, इसका आयोजन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सत्र का उद्घाटन किया। अगला है रूसी ओलंपिक समिति का निलंबन। रूसी ओलंपिक समिति का निलंबन। दोस्तों ये था जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।